अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। स्टडी बडी में हमने पिछली क्लासेस में क्लास 9th में बायोलॉजी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी के क्या क्या ऐसे करियर्स हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर मैट्रिक, आफ्टर डूइंग योर एफएससी। अब आपने मैट्रिक कर लिए, एफएससी कर लिए, कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छे नंबर आ गए तो वो क्या सिलेक्ट हो गए और उन्होंने क्या किया, एमबीबीएस स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनके नंबर नहीं आए वो डिसअपॉइंट फौरन हो जाते हैं कि अब हम डॉक्टर नहीं बन सकते। आप फिर भी डॉक्टर बन सकते हो, आप फिर भी बहुत कुछ एक्सेल कर सकते हो, लेकिन उस एक्सेल करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आप कौन सी ऐसी स्टडी इन फ्यूचर कर सकते हो जो कि आपको पीएचडी प्रोग्राम तक लेकर जाएगी। तो चलिए आए चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी सबसे पहली जो है दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी की तरफ। मेडिसिन एंड सर्जरी में बेसिकली क्या होता है, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं एमबीबीएस। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करते हैं एनाटॉमी से रिलेटेड चीजें, फिर वो सर्जरी से रिलेटेड चीजें। लेट्स सपोज अगर किसी बॉडी पार्ट में कोई इंजरी आई है, कोई डिफेक्ट आया है, तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है भाई इस पार्ट में यहाँ डिफेक्ट है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। इसमें भी लोग एमबीबीएस में भी जाके लोग स्पेशलाइज करते हैं। देखिए आपके इर्द गिर्द दुनिया में इतने हार्ट सर्जन हैं, ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, किडनी के इश्यूज से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, आर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं। तो ये एक बहुत डाइवर्स और वास्ट फील्ड है और इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, नई नई इन्वेंशन डिस्कवर करते हैं डिजीज से रिलेटेड। ये देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस डिजीज के लिए इफेक्टिव है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कौन सी मेडिसिन, कौन सा ट्रीटमेंट जो है ना वो इसमें पेशेंट को जरूरी होता है। अब आते हैं दूसरी कैरियर की तरफ, दैट इज डेंटिस्ट्री। आपने अक्सर सुना होगा जी डेंटिस्ट वर्ड, आपने कॉमन अपने इर्द गिर्द सुना होगा। डेंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके दांतों से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको ट्रीट करते हैं। अब बेसिकली आपको पता है कि माउथ हमारा वो ऑर्गन है जो कि हम इससे जो कुछ खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर हमारी ये दांतों की सफाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम वही जो पॉजिटिव डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हम हमारी बॉडी के अंदर जाते जाएंगे। समटाइम्स हमने देखा होता है कुछ लोगों के दांत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फेशियल ब्यूटी जो है ना बड़ी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोगों के दांत में बड़ा दर्द होता है, जी दर्द हो रहा है, क्या करते हैं, दे गो टू डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करेगा, रूट कनाल करेगा, सर्टेन प्रोसीजर्स करेगा। लेकिन डेंटिस्ट में भी दे आर अर्निंग अलॉट, बहुत ज्यादा वो पैसे कमाते हैं। अब ये डेंटिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, ये 4 ईयर प्रोग्राम है जिसको कि हम बीडीएस भी कहते हैं। अब चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड कैरियर में आप एक्सेल कर सकते हो, दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्मासिस्ट आपने अक्सर सुने होंगे। फार्मासिस्ट का काम क्या है भाई, फार्मासिस्ट आपको किसी भी डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये जो डिजीज है इसकी ये स्पेसिफिक मेडिसिन आपने यूज करनी है तो आपको इसका रिजल्ट जो है ना आपकी बॉडी पे बड़ा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अब ये जो प्रोग्राम है इसमें 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक बीएस और प्रोग्राम और एक डी फार्मेसी। अब जो डी फार्मेसी है बेसिकली वो क्या है, ही और शी इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और ये भी बहुत वास्ट फील्ड है और बिलीव मी दैट कि यू कैन अर्न अलॉट इन दिस फील्ड ऑल्सो। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। अब आते हैं फिजियोथेरेपी। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फिजियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट, फिजियो किसकी, बॉडी की ट्रीटमेंट। आपने अक्सर विजिट किया होगा, ये विजिटेड हॉस्पिटल्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कोमा में होते हैं या वो काफी अरसे तक बेड पे रहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करवाता है। अगर इधर अ पेशेंट इज इन कोमा, वो कोमा में भी है तो उसकी बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। अब ये फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाना, मसाज किस बॉडी पार्ट का कहाँ पे और कैसे किस तरीके से मसाज होगा ये वो बताते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई मूवेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि किसी को कोई इंजरी लग गई है उसके बाद मूवमेंट का इश्यू आ रहा है, इसी तरह किसी को कोई स्ट्रोक हुआ है, कोई अटैक हुआ है, उसके बाद कोई किसी का लिम्ब मूव नहीं कर रहा, किसी की बाजू नहीं है, टांग मूव नहीं कर रही, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाता है और फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताता है कि हाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज, आपने कैसे करनी है, किस पार्ट का मसाज किस चीज से और कब और कैसे करना है। देखिए गलत मसाज भी नहीं करना होता आपने अपनी बॉडी का। तो ये फिजियोथेरेपी जो है ना बेसिकली ये
4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है और इसमें भी आप लोग काफी चीजें लर्न करते हैं अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, और आप किसी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट भी अपॉइंट हो सकते हैं। अब आते हैं एक और करियर की तरफ, दैट इज फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। अब फिशरीज बेसिकली सिंपल इज दैट कि आप लोग अपने गिर्द देखते हैं सर्दियों में तो सब बच्चे जो है ना ज्यादा फिश खाते हैं। अब वो फिश कहाँ से आ रही है भाई, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उसमें तो 100% प्रॉफिट है। ऑब्वियसली फिशरीज को कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, इस डिपार्टमेंट को कोई डील कर रहा है कि कौन से फिश किस दरिया से निकल रही है, कौन सी फिश अगर समुद्र से निकल रही है तो कौन सी फिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी फिश ऐसी है भाई जिसकी स्पीशीज बहुत कम है दुनिया में, आपने इसको कंजर्व करना है, कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे फिशरीज में। और इसी तरह वाइल्ड लाइफ में भी वही चीजें भाई, आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एनिमल्स कौन से एक्सटेंट हो रहे हैं, दुनिया से खत्म हो रहे हैं, उनको आपने मॉनिटर करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एमएससी जोलॉजी कर सकते हो, आप एमएससी फिशरीज एमएस फिशरीज कर सकते हो, एमएस एक्वाकल्चर कर सकते हो। अब ये जो एमएस करने के बाद आप इसमें जो है ना पीएचडी भी कर सकते हो और आप अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये सारी 5 बेसिक जो है ना करियर्स इन बायोलॉजी क्लियर हुए होंगे। अब जिसके माइंड में होगा कि मैं अगर डॉक्टर नहीं बनना तो उसके माइंड में कोई अल्टरनेटिव सोच होगी कि इनमें से मैं कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर ये भी बहुत वास्ट जिसे कह सकते हैं फील्ड है जिसमें कि यू कैन अडॉप्ट एनी कैरियर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्रॉप प्रोडक्शन, फसलें कैसे प्रोड्यूस करनी है आप ये पढ़ते हो। अब देखें, आप कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन को ले सकते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान में चावल है, गंदुम है, शुगर केन है, इसको आप स्टडी कर सकते हो, ये बड़ी बड़ी क्रॉप्स में आ जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स, इनको कैसे प्रोड्यूस करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इस प्रोडक्शन में, अगर व्हाट विल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेस्ट, अगर हम कोई पेस्टिसाइड लगाते हैं, इन पे स्प्रे करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें भी आप 4 इयर्स की स्टडी करते हो और फिर गवर्नमेंट में बहुत सारी इसके लिए जॉब्स निकलती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इवन दो यू कैन गो आउट अब्रॉड, आप बाहर भी जा सकते हो और इसमें किसी भी आपने जो कि क्रॉप ली है उसमें आप मास्टर हो जाते हो कि जी ये जो बंदा ये एक्सपर्ट है क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ अदर फूड आइटम क्रॉप्स जितने भी हैं उनमें ये इसने एक्सेल किया हुआ है, तो आप इसको भी इन फ्यूचर स्टडी कर सकते हो। और अगर कोई इंटरेस्ट रखता है लाइफ स्टॉक में, बहुत ज्यादा लाइफ स्टॉक में आपको बताती चलूँ, ये जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं जिनको आप लुक आफ्टर करते हो, जैसे कि आपको मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, ये इसमें आ जाते हैं। तो लाइफ स्टॉक की स्टडी को हम बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये वो वाला हस्बैंड नहीं है, बेसिकली लुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। अब ये जो लाइफ स्टॉक होता है इसको स्टडी करने के जो होता है वो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम होता है। और लाइफ स्टॉक तो आपको पता है कि दैट इज अ नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड, बेसिक नेसेसिटी है भाई इस दुनिया की, क्योंकि हम इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। हम अपनी बेसिकली फूड आइटम्स में लाइफ स्टॉक पे तो डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें भी आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या है, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी जिसमें कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आपके मोस्टली आ जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो कि आप जगह पे आप पार्क्स में जाओगे तो आपको लगेगा पार्क कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए वो पार्क ऐसे नहीं खूबसूरत, वहां तो उसको मेंटेन किया जा रहा है। आप अक्सर होटल्स में जाते हो, उसका लैंडस्केप बाहर से देखते हो, यूनिवर्सिटीज जाते हो उनका बाहर से लैंडस्केप देखते हो, तो लैंडस्केप में आप देखते हो कि एक स्टेप एक सीक्वेंस के साथ फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। फिर आप इसमें ये भी देखते हो कि विंटर सीजन के कुछ प्लांट्स आपको रोड्स पे नजर आएंगे। आप लाहौर में अक्सर जाओगे, ट्रैवल करोगे, या पाकिस्तान के दूसरी या दुनिया के दूसरी कंट्रीज में आप जाते हो, इवन दो ये ट्रैवल तो आपको ब्यूटी फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है। अब उस ब्यूटी को क्रिएट करने के लिए पीछे किसका हाथ होता है, पीछे उसका हाथ होता है जिसने इस हॉर्टिकल्चर को स्टडी किया होता है कि हाउ दे हैव डिजाइंड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनको कैसे डिजाइन करना चाहिए, इनकी क्या एस्थेटिक थीम होगी, ये प्लांट किस सीजन में ग्रो करते हैं, ये फ्लावर्स किस सीजन में देते हैं,
इसको मॉनिटर कैसे करना है। तो ये बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द ब्यूटी, ये ब्यूटी है। अगर आप अपने घर में भी आप देखो, आप क्यारी बनाते हो, क्यारी में आपकी कोशिश होती है कि अगर मैं फूलों वाले लगाऊं तो फूलों को इस पैटर्न से अरेंज करूं, ये वाले फूल इस सीजन में लगेंगे तो ये भी अच्छे लगेंगे। तो हॉर्टिकल्चर में हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी एक्सेल, उनकी स्टडी को डील करके बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, और आपको बड़े बड़े होटल्स में जॉब मिल जाती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल जाती है। इवन दो अगर आप बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हो तो आप बाहर की कंट्रीज में भी जाकर अपने लैंडस्केप के जो आइडियाज है वो जनरेट कर सकते हो। अब जो इसमें एक और बहुत जरूरी चीज है, दैट इज फॉरेस्ट्री। आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी, उसने अभी ये मैसेज दिया पाकिस्तान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये हो गया, डिफरेंट चीजें आपने सुनी है, ये फिलहाल कोई और कंट्री है उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है ना लोगों ने ये चीजें आइडेंटिफाई की। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, वो कंजर्व करता है, वो जाके इस चीज को मॉनिटर करता है कि लेट्स सपोज कि अगर किसी फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रीज डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, कोई गैर कानूनी उसकी कटिंग हो रही है, तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वाले दे बिकम एक्टिव, वो उसको मॉनिटर करेंगे। इसी तरह फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट को रिस्टोर करता है। भाई ये भी हमारे इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है। अब वो जो बेचारे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अगर हमने उनकी हैबिटेट डिस्टर्ब कर दी, उनका घर ही खराब कर दिया, तो वो कहाँ जाके रहेंगे। तो ये फॉरेस्ट्री वाले इन चीजों को डील करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, और इसकी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, हिली एरियाज में होते हैं। आप हिली एरियाज में जाके एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर भी काम कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट फार्मिंग की तरफ। फार्मिंग में आपने बेसिकली पढ़ा होगा, बड़े लोगों की जमीनें हैं, जायदादें हैं, भाई वो खुद तो नहीं जा सकते, उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते, किस किस तरह के उनके पास फार्म्स होते हैं, एनिमल फार्म्स होंगे, पोल्ट्री फार्म होंगे, इसी तरह आपके फ्रूट फार्म्स होते हैं। अब इस फॉर्म को मॉनिटर करने के लिए कोई ऐसा एजुकेटेड बंदा उनको चाहिए ही चाहिए, जो कि देखे कि फॉर्म में प्रोडक्शन को किस तरह रेजअप किया जा सकता है। इसी तरह फॉर्म की लुक आफ्टर कैसे करनी है, फॉर्म को मॉनिटर कैसे करना है, कोई स्पेशल फ्रूट का फॉर्म है उसको किस टाइम पे स्प्रे करना है, इसी तरह आपका पोल्ट्री फॉर्म है, भाई तो पोल्ट्री फॉर्म में क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, भाई आपने अगर पोल्ट्री को रखना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एग्स कब हैच होंगे, किस तरह आपने उसकी लुक आफ्टर करनी है, किस तरह उस सामान को डिलीवर करना है दूसरी जगह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपकी इसमें फार्मिंग में आती हैं। तो जब फार्मिंग में आप स्टडी करते हो, ये भी 4 ईयर का बीएस प्रोग्राम होता है, आपके पास डिग्री होती है, यू कैन गेट अ बेटर एंड गुड जॉब। और जब आप फार्मिंग में ऑब्वियसली काम कर रहे होते हो तो आपके बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ लिंक्स बन जाते हैं। जैसे जैम की कोई फैक्ट्री है जो वो जैम बना रही है, आपने फार्मिंग का काम कर रहे हो, आपकी जैम फैक्ट्री के साथ लिंक हो गए, फिर जैम तो फिर आपको मुफ्त मिलेगी मिलेगी। इसी तरह हम आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड की तरफ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि दुनिया में अब जितनी भी ये हम स्टडीज कर रहे हैं कि किस तरह हम यील्ड को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, बाकी चीजों की, एनिमल्स से रिलेटेड जो है ना उनको बेहतर कर सकते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ टेक्निकल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी में ही आप मेडिसिन की फील्ड में जा सकते हो। इसी तरह आप एग्रीकल्चर की फील्ड में भी बहुत बड़ी है भाई। अब मैंने अपने अक्सर देखा होगा कि हम जब छोटे होते थे तो खरबूजे खा रहे होते थे, और फिर जब वो बड़े आए तो उसकी इतनी वैरायटीज आ गई हैं, तो वो अब वो किसके थ्रू के, वो मीठा भी है, हार्ड भी है, खराब भी नहीं हो रहा। इसी तरह स्ट्रॉबेरी, जैसे कि आपने देखा कि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, पहले स्ट्रॉबेरी बहुत एक्सपेंसिव होती थी, अब स्ट्रॉबेरी रीजनेबल रेट्स में मिलती है। अब वो उसको ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली देयर समथिंग, कुछ पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी कोई ना कोई गेम तो है जो कि इन चीजों को हमारे लिए आसान कर रही है, हमारी जिंदगी को बेहतर कर रही है, तो वो हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड आती है, दैट एक कैरियर है आपका, दैट इज फोरेंसिक। हाँ, अक्सर बच्चों ने ना, हमने तो अपने बचपन में देखा होगा, सीआईडी बहुत देखते थे जब हम छोटे होते थे। इंडिया का एक ड्रामा है, तो मैं उसको इसलिए कोट कर रही हूँ कि उसमें ना आपको बार बार दिखाया जाता था कोई क्राइम सीन हुआ है तो क्राइम सीन में सीआईडी वाले आए हैं, और सीआईडी वालों के साथ आते थे फोरेंसिक की एक टीम भी आती थी। अब फोरेंसिक्स बेसिकली क्या करते हैं,
ये फिजिकल एविडेंस लेते हैं क्राइम सीन से, किसी भी जगह क्राइम हुआ है तो वो वहां जाएंगे। अब वहां पे देखेंगे कि क्या कौन सस्पेक्ट हो सकता है, किसने मर्डर किया होगा। अब इस सारे केस को स्टडी करने के लिए वो ये तो नहीं करेंगे ना कि इतने लोग हैं तो उसमें से भाई तुमने मर्डर किया है, वह ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा। अब वो क्राइम सीन में क्या क्या चीजें चेक करते हैं, वो बेसिकली अगर वहां पर पेशेंट को किसी भी वजह से उसकी डेथ हुई है तो वो ब्लड सैंपल्स लेते हैं। अगर किसी और ब्लड सैंपल वहां पे उनको मिल जाता है भाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस सस्पेक्ट के साथ कोई और बंदा भी मौजूद था। फिर वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट से उसको पता चलता है कि अगर देखें कुछ लोग जैसे किसी चीज को हाथ लगाते हैं और वहां से चले गए, वो क्राइम सीन पे मौजूद थे, तो वो फिंगरप्रिंट की स्टडी के थ्रू वो इजी हो जाता है उनको किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना। तो ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें मर्डर सीन हो, इसमें कोई ना कोई रॉबरी का केस भी हो सकता है और डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो ये केस स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हेल्प प्ले करती है। तो आई होप सो आपको कैरियर्स इन बायोलॉजी में मैंने आपको जितने कैरियर्स पढ़ाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मजीद आने वाली वीडियोस देखें, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत आसान लफ्जों में, ताकि आप डेली लाइफ में उसको जब भी आपको उसको प्रैक्टिकली अपने पेपर में लिखना पड़े तो आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको सर्टेन एमसीक्यूज बनाकर दूंगी जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले चीज जो जरूरी है, एमसीक्यू से भी पहले कि मैन योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपको दुनिया में कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा, you people will be able to solve it in a very easy way. So please do like and share my videos. Thank you.